बूढ़ा बूढ़ी की चार कौड़ी। एक गांव में बूढ़े दंपति रहा करते थे। संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी थे। वक्त गुजरता गया और उन्हें अकेलापन काटने लगा। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी दाई से कहा, कब तक हम अकेले रहेंगे? अब मन नहीं लगता है, घर काटने को दौड़ता है। क्यों ना हम एक बकरी ले आए? ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, बूढ़ी दाई खुश होकर बोली। उसी दिन बूढ़ा बाजार गया और चार कौड़ी देकर एक बकरी खरीद लाया। चार कौड़ी में खरीदने के कारण उन्होंने उस बकरी का नाम चार कौड़ी रख दिया। वे दोनों बकरी के घर आने से बहुत खुश थे। उनका अधिकांश समय उसे खिलाने पिलाने में बीतने लगा। वे कहीं भी जाते, चार कौड़ी उनके साथ जाती। वहाँ उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अधिक लाड़ प्यार का नतीजा ये हुआ कि चार कौड़ी मनमानी करने लगी। वहाँ आस पड़ोस के किसी भी घर में घुस जाती, उनकी बाड़ी की सब्जियाँ खा जाती, जिससे सारे पड़ोसी परेशान होने लगे। अब आए दिन पड़ोसियों की शिकायतें घर आने लगी। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई चार कौड़ी की शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गए। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी दाई से कहा, इसकी मनमानी बढ़ती जा रही है, इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। बूढ़ी दाई को यह बात जची नहीं। वहाँ बोली, इस बेचारी को जंगल में क्यों छोड़ना? दिन भर घर में रहती है, इसलिए मनमौजी हो गई है। इसे अब राउत के साथ चरने भेज दिया करेंगे। दिन भर जंगल में रहेगी, शाम को घर आ जाएगी। घर पर कम रहेगी तो किसी को परेशान भी नहीं करेगी। बूढ़ा मान गया और उसी दिन राउत से जाकर चार कौड़ी को चराने की बात कर ली। अगले दिन से राउत चार कौड़ी को जंगल में चराने ले जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ उससे परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, इधर उधर भागती रहती थी। आखिरकार उसने उसे चराने से मना कर दिया। अब वो वहाँ फिर से पूरे दिन घर में रहने लगी। कुछ समय बीता तो उसने दो बच्चों को जन्म दिया, हिरमिट और खिरमिट। अब तो पड़ोसियों की आफत आ गई, क्योंकि चार कौड़ी के साथ हिरमिट और खिरमिट भी उन्हें तंग करने लगे। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई परेशान हो गए और उन्होंने चार कौड़ी को उसके बच्चों सहित जंगल में छोड़ दिया। जंगल में चार कौड़ी अपने बच्चों के साथ मज़े से दिन गुजारने लगी। वे दिन भर जंगल में घूमते और फूल पत्ते खाते और रात में किसी पेड़ के नीचे सो जाते। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन एक बाघिन ने उन्हें जंगल में देख लिया और उसके मुंह से लार टपकने लगी। वहाँ हिरमिट और खिरमिट को चट कर जाना चाहती थी। चार कौड़ी समझ गई कि बाघिन का इरादा क्या है। वहाँ डर से काँप गई। फिर अपने बच्चों की खातिर हिम्मत कर बाघिन के पास गई और बोली, प्रणाम दीदी। चार कौड़ी के मुंह से अपने लिए दीदी का संबोधन सुन बाघिन अचंभे में पड़ गई। वहाँ सोचने लगी कि इसने दीदी कह दिया, अब इसके बच्चों को कैसे खाऊं। उसने चार कौड़ी से पूछा, कहाँ रहती हो? रहने की कोई जगह नहीं है दीदी, चार कौड़ी बोली। चल मेरे साथ, मेरी मांद के बगल की मांद खाली पड़ी है, वहीं रहना, बाघिन बोली। चार कौड़ी हिरमिट और खिरमिट को लेकर बाघिन के साथ मांद में चली आई। वह समझ गई थी कि बाघिन उसके बच्चों को नहीं खाएगी, क्योंकि उसने उसे दीदी कहा है। वहाँ अपने बच्चों के साथ बाघिन की मांद के पास वाली मांद में खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन वह सतर्क रहा करती थी, न जाने कब बाघिन का मन बदल जाए। कुछ दिनों बाद बाघिन ने बच्चे दिए। उनके नाम थे एक काकरा और दो काकरा। बच्चे होने के बाद से वहाँ शिकार पर नहीं जा पा रही थी। अब भूख के कारण वहाँ बकरी के बच्चों को खाने की योजना बनाने लगी। चार कौड़ी ने बाघिन की आंखों को पढ़ लिया था। वहाँ बार बार उसे दीदी पुकारती ताकि उसका मन बदल जाए। कुछ देर के लिए बाघिन का मन पिघलता भी, पर बाद में भूख हावी होती तो वो फिर उसके बच्चों को खाने के लिए लालची हो जाती। एक शाम उसने चार कौड़ी से कहा, तुम तीनों अब से हमारे साथ सोया करो, बच्चे खुश होंगे। चार कौड़ी ने ना नुकुर की तो बाघिन बोली, तीनों ना सही, अगर खिरमिट या हिरमिट में से किसी एक को भेज दो। चार कौड़ी चिंतित हो गई। अपनी माँ को चिंतित देख खिरमिट बोला, माँ मैं आज रात बाघिन की मांद में सोऊंगा और तू मेरी चिंता मत करना, मैं सुबह सही सलामत आऊँगा। उस रात खिरमिट बाघिन की मांद में पहुँचा और बोला, मौसी मैं आ गया। उसे आया देख बाघिन बहुत खुश हुई
और बोली, एक किनारे जाकर सो जा। किरमिट एक किनारे जाकर सो गया। बाघिन उसे देखती रही और उसे खाने के बारे में सोचती रही। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वहाँ सो गई। लेकिन डर के मारे किरमिट को नींद नहीं आई थी। आधी रात वहाँ उठा और बाघिन के पास गया। देखा वहाँ गहरी नींद में सो रही है। उसने उसके ये बच्चे एक काकरा को उठाया और अपनी जगह सुलाकर उसकी जगह लेट गया। रात और गहराई तो बाघिन उठी और एक काकरा को किरमिट समझकर खा गई और अपनी जगह आकर सो गई। सुबह होने पर किरमिट बाघिन को जगाते हुए बोला, मौसी मैं जा रहा हूँ। उसे सही सलामत देख बाघिन चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि रात वहाँ किसे खा गई। उसने अपने बच्चों को देखा तो उसे एक काकरा दिखाई नहीं दिया। वहाँ वो गुस्से से तिल मिला उठी, लेकिन उस समय गुस्सा दबाकर बोली, ठीक है जा, लेकिन रात को सोने के लिए आ जाना। उस रात जब किरमिट सोने के लिए बाघिन की मांद में पहुंचा तो देखा कि बाघिन दो काकरा को अपनी पूंछ से लपेटकर सोई है। वहाँ सोच में पड़ गया कि अब खुद को बचाने के लिए रात में क्या करूं। बाघिन के कहने पर वहाँ एक किनारे जाकर सो गया। इस बार भी वहाँ सोया नहीं। बाघिन के सोने के बाद वहाँ मांद से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई पड़ा। वह खीरे को अपने स्थान पर रखकर अपनी माँ के पास आ गया। रात में बाघिन ने उसकी जगह खीरा खा लिया। सुबह होने पर किरमिट बाघिन की मांद में गया और बोला, मौसी मैं जा रहा हूँ। उसे फिर से जीवित देख बाघिन आश्चर्य में पड़ गई। वहाँ चला गया और बाघिन उसे देख सोचती रह गई कि रात में मैंने इसकी जगह क्या खा लिया। पास ही दो काकरा सो रहा था। कुछ देर में बाघिन को खीरे की डकार आई और उसे समझ आया कि उसने खीरा खा लिया है। वहाँ गुस्से से बिलबिला उठी। इधर किरमिट अपनी माँ के पास पहुँचा और उसे सारी बात बताते हुए बोला, माँ अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, बाघिन हमें मार डालेगी। उसके बाद वे तीनों वहाँ नहीं रुके और जंगल की ओर भागने लगे। भागते भागते वे बहुत थक चुके थे, लेकिन बाघिन के डर से उनके कदम रुक नहीं रहे थे। चार कौड़ी अपने बच्चों की हालत देख सोचने लगी कि बेचारे नन्हे बच्चों का क्या होगा। काफ़ी दूर आ जाने के बाद वहाँ किरमिट और हिरमिट से बोली, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए, तुम दोनों भी थक गए होंगे। किरमिट बोला, माँ बाघिन किसी भी समय यहाँ पहुँचती होगी, उसने हमें देख लिया तो हमारे प्राण ले लेगी। ऐसे में हिरमिट ने सुझाया, क्यों ना हम किसी पेड़ पर जाए, बाघिन पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी और हम सुरक्षित रहेंगे। चार कौड़ी और किरमिट को भी ये बात जम गई और वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ गए। उधर बाघिन किरमिट को ढूंढते हुए उनकी मांद में पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा। वहां समझ गई कि तीनों भाग गए हैं। वहां उनके कदमों के निशानों का पीछा करने लगी और कुछ ही देर में उस पेड़ के नीचे पहुंच गई, जहां चढ़कर वे तीनों आराम कर रहे थे। बाघिन ने सिर उठाकर उन्हें देखा और बोली, तुम तीनों यहाँ बैठे हो, रुको अभी तुम तीनों का काम तमाम करती हूँ। बाघिन की बात सुनकर हिरमिट डर गया। तब चार कौड़ी उसे समझाते हुए बोली, डरो मत, ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। तभी किरमिट बोल पड़ा, दे तो दाई सोने का डंडा। ये सुनकर बाघिन सोचने लगी कि सोने का डंडा इन्हें कहाँ से मिल गया। वो बोली, अब तुम मुझे डंडे से डराओगे। तभी चार कौड़ी किरमिट से बोली, ये ले किरमिट, सोने का डंडा। और उसने पेड़ की एक डाल तोड़कर किरमिट की ओर फेंकी। किरमिट ने वहां डाल बाघिन के ऊपर मारा। डंडे की चोट से बाघिन करा उठी और पेड़ से कुछ दूर हटकर खड़ी हुई, लेकिन वहां से गई नहीं। इधर तीनों बकरियां परेशान थी कि बाघिन के रहते पेड़ से कैसे उतरे, और उधर बाघिन परेशान थी कि कब तक इन बकरियों का पेड़ से उतरने का इंतजार करते रहूं। तभी बाघिन को वहां से तीन बाघ गुजरते हुए दिखे। उसमें से सबसे बड़े बाघ का नाम बंडुआ था। बाघिन बंडुआ के पास गई और उसे बताया कि पेड़ के ऊपर तीन बकरियां बैठी है। ये सुनकर बंडुआ सहित अन्य दोनों बाघों के मुंह में पानी आ गया और वे तीनों बाघिन के साथ उस पेड़ के नीचे पहुंचे जिसके ऊपर बकरियां बैठी हुई थी। उन बाघों को देखकर किरमिट और हिरमिट डर गए। तब चार कौड़ी उनका ढांढस बांधते हुए बोली, डरो मत, ये सब पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, जब तक हम पेड़ पर हैं सुरक्षित है। तभी उन्होंने देखा कि बंडुआ पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन खड़ी हो गई। बाघिन के ऊपर एक बाघ
और अब उसके ऊपर दूसरा बाघ चढ़ने लगा था। अब चार कौड़ी भी डर गई कि इस तरह तो ये सब हम तक पहुंच जाएंगे। वह सोचने लगी कि अब अपने बच्चों को कैसे बचाए। तभी खिरमिट बोल पड़ा, दे तो दाई सोने का डंडा। यह सुनकर बंडुआ डर गया और भागने लगा। उसके भागते ही बाघिन नीचे गिरी और उसके बाद दोनों बाघ भी, वे सब भी भागने लगे। उन्हें भागता देख चार कौड़ी अपने बच्चों से बोली, चलो बच्चों, अब हमें भी पेड़ से उतरकर भागना चाहिए। तीनों तुरंत पेड़ से उतरे और गांव की ओर भागने लगे और सीधा बूढ़े आदमी के घर पहुंचकर रुके। कुछ दिन बकरियों के बिना रहकर बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई भी उदास हो गए थे। उन्हें अपनी बकरियों की याद आने लगी थी। बकरियों को वापस आया देख वे बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से वे सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।